रानो चिड़िया गोरी कव्वी के पास आती है। गोरी बहन, हम सब घोंसले बनाने के लिए घास और तिनके लेने जा रहे हैं, क्या तुम भी साथ चलोगी? चिड़िया, तुम्हें तो मालूम है कालू तो कोई काम करता नहीं है, ये सारे काम मुझे ही करना पड़ते हैं। दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना ही होगा। फिर गोरी कव्वी रानो चिड़िया के साथ चल देती है। तोता, कबूतर, चिड़िया और गोरी कव्वी सब उड़ते हुए जा रहे थे। एक कौवा जिसका नाम बुरा था, वह रेहड़ी पर बने बनाए घोंसले रखकर बेच रहा था। घोंसले घोंसले, बने बनाए घोंसले, ना तिनका लाने की फिक्र, ना घास लाने की चिंता। बने बनाए घोंसले, घोंसले लो, बने बनाए घोंसले। वो सब पक्षी वहाँ चले जाते हैं। चिड़िया, अगर बने बनाए घोंसले मिल रहे हैं तो हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है? हाँ बहन, 10 रुपए दो और बना बनाया मजबूत घोंसला ले जाओ। रानो चिड़िया एक घोंसला उठाकर देखती है। ये तो बेकार चीज है, इसके तिनके मजबूत नहीं है और घास बहुत थोड़ी है। इन घोंसलों से अच्छा है हम अपने घोंसले खुद से बनाएं। दोस्तों चलो, टाइम जाया मत करो, ये बेकार का माल है। जा कव्वे, घर जा, तेरे ये कमजोर घोंसले कोई नहीं खरीदने वाला। तुम सब जाओ, मैं तो यही बना बनाया घोंसला ले जाऊंगी, एक बार काम तो चलेगा। गोरी, ऐसे मत करो, हम घर से घोंसले बनाने का सामान इकट्ठा करने निकले थे। शाम तक मेहनत करने से सारा काम हो जाएगा। ना भी, मैं तो नहीं जाऊंगी आगे। फिर सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। वो सब तो पागल है कव्वी, ये घोंसले 5-5 साल तक कहीं नहीं जाने वाले। ले जाओ ले जाओ। गोरी कव्वी 10 रुपए में वही घोंसला लेकर अपने घर चली जाती है। कालू कौवा पेड़ की डाल पर बैठा गोरी का इंतजार कर रहा था। गोरी गोरी, तुम कहाँ थी? देखो देखो, मैं बुलबुल के घर से दाना चुरा कर लाया हूँ। कालू जी, बारिशें शुरू होने वाली हैं, मैं अपने लिए नया घोंसला लाई हूँ। नया घोंसला? फिर तो मजा ही आ जाएगा रात को सोने का नरम नरम घोंसले में। मैं तो चिड़िया के साथ तिनके और घास लेने जा रही थी, रास्ते में एक कौवा मिल गया जो बने बनाए घोंसले बेच रहा था। तो फिर क्या सबने उस कौवे से घोंसले ले लिए? ना, कहाँ, एक मैंने ही लिया है। किसी को तिनका पसंद नहीं आया तो किसी को घास। कौवा और कव्वी वो घोंसला पेड़ की डाल पर रखते हैं और उसी को अपना घर बनाकर उसमें रहने लगते हैं। दूसरे पक्षियों ने भी अपने अपने मजबूत घोंसले बना लिए थे। एक पेड़ पर रानो चिड़िया, दूसरे पेड़ पर तोता और साथ वाले पेड़ पर कबूतर निश्चिंत होकर अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। तोते और कबूतर, क्या आपके घोंसले ठीक बन गए हैं? तोता अपने घोंसले में ही बैठा हुआ बोलता है। एक कांटा चुभ रहा है, बस वो निकालना होगा, शायद सूखी घास में छुपा होगा वो कांटा। मेरा घोंसला तो बहुत आरामदेह है। कबूतर अपने घोंसले में छलांगे लगाने लगता है। कौवा और कव्वी जब दूसरे दिन दाना लेकर आते हैं तो उनके घोंसले की कुछ चीजें टूटकर नीचे गिरी हुई थी। शायद हमारे बाद हवा तेज आई है, जो घोंसले को थोड़ा सा नुकसान हुआ है। गोरी घोंसला दोबारा ठीक करती है। सारा दिन तो दाना पानी लाने में गुजर जाता है। शाम को बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, क्या बारिश का पानी घोंसले तक तो नहीं आ रहा? नहीं, ऊपर वाली डाल के पत्ते मुझे भीगने से बचा रहे हैं। तोता तो मजे से सोया हुआ था। कौवा और कव्वी भी फंसकर घोंसले में बैठे हुए थे। थोड़ा दूसरी तरफ हो जाओ, क्या मुझे गिराओगे? मैं तो किनारे से लगा हुआ बैठा हूँ, तुम ही आधे घोंसले पर बैठी हुई हो। कौवा जैसे ही दूसरी तरफ होने लगता है, आधा घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है और साथ ही कौवा जमीन पर जा गिरता है। मर गया मेरा पंख, मेरी टांग। कालू, ये घोंसला तो बहुत कमजोर निकला, पहली ही बारिश में टूट गया, अब क्या होगा? इससे अच्छा था कि हम अपना घोंसला खुद से बना लेते। कालू जी, चलो जाकर देखते हैं कि चिड़िया, कबूतर और तोता किस हाल में है। कौवा और कव्वी उड़ते हैं और चिड़िया, कबूतर और तोते के पास जाते हैं। कव्वी और कव्वी, क्या हुआ? क्या घोंसला टूट गया तुम्हारा? नहीं, हम तो ऐसे ही घूमने आए थे। ऐसी बारिश में सब अपने घोंसलों में बैठते हैं, ये कोई घूमने वाला मौसम नहीं है। टूट गया दोस्तों, हमारा घोंसला टूट गया, कोई मुझे अपने घोंसले में बिठाएगा? फिर वो सब हंसने लगते हैं। गोरी, अगर उस दिन तुमने भी मेहनत की होती और मेहनत से काम किया होता तो आज तुम भी हमारी तरह अपने मजबूत घोंसले में बैठी होती।
चिड़िया, मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का पता चल गया कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ऐसे कौवे बहुत शर्मिंदा थे। आज फिर जब चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है तो उसके घर के सामने कचरा पड़ा हुआ था। ये गौरी कौवी आज फिर अपने घर का सारा कचरा मेरे दरवाजे के सामने फेंक गई है। मैं अभी जाकर उसे पूछती हूँ। चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी बहन, आप ऐसे क्यों मुझे तंग करती हैं? आज फिर आपने मेरे घर के सामने कचरा फेंक दिया है। वो सारा कचरा तुम्हारी तरफ से ही हवा से उड़कर मेरे घर आया था। मैंने वापस तुम्हारे घर के सामने ही फेंक दिया। मैं पड़ोसन हूँ तुम्हारी, कुछ तो ख्याल करें। पड़ोसी एक दूसरे के दुख सुख के साझी होते हैं। वाह रे छोटी चिड़िया, तू कहाँ मेरी कोई मदद कर सकती है? तू तो कमजोर छोटी चिड़िया है। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई चूं चूं करने। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? क्या आज फिर गौरी आंटी से लड़ाई हुई है? हाँ बेटा, ऐसे पड़ोसी तो ऊपर वाला किसी को ना दे। हर समय मुझे तंग करती है ये गौरी की बच्ची। मम्मा आज आप बहुत खुश है। क्या चिड़िया आंटी को मारा है आज आपने? नहीं, अभी तक मारा तो नहीं है। बस किसी दिन कोई बहाना बनाकर मारूंगी भी उसे। मम्मा मैं भी कुकू को मारूंगा। माँ पर गए हो, ऐसी बातों पर बड़ा खुश होता है मेरा जग्गू। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन गौरी कौवी अपने बेटे के साथ घर में सोई हुई थी कि आधी रात को जग्गू उठकर रोने लग जाता है। मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा भी था कि मकई के दाने कम खाओ, मगर तुम कौन सा मेरी बात मानते हो जग्गू? मम्मा मुझे दवा ला दे, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं मर जाऊंगा। अच्छा अब चुप कर जाओ बेटे, मैं अभी जाती हूँ। गौरी घर से बाहर निकलती है। बाहर तो जोरों की बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में गौरी कौवी उड़ती हुई बुलबुल के घर जाती है। गौरी, आप इस समय और ऐसे मौसम में? मेरे जग्गू के पेट में बहुत दर्द है, बुलबुल दवा दे दो, मेरा बेटा बहुत रो रहा है। माफ करना गौरी बहन, मेरे पास तो पेट दर्द की दवा इस समय नहीं है। दिन में भी मौसम खराब था, मैं घर से जा ही न सकी। बुलबुल दी कुछ करे, मेरा बेटा तड़प रहा है। गौरी, कुछ दिन पहले चिड़िया मुझसे अपने बेटे के लिए पेट दर्द की दवा लेकर गई थी। हो सकता है उसके पास दवा हो, मगर मैं चिड़िया के पास नहीं जा सकती। ऐसा कहते हुए गौरी वापस चली जाती है। मम्मा दवा ले आई हैं आप? जग्गू बेटा, किसी तरह आज की रात गुजार लो, सुबह होते ही मैं अपने बेटे को दवा ला दूंगी। ये सुनकर जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा मैं मर जाऊंगा मम्मा, कुछ करें। अपने बेटे को दर्द से तड़पता हुआ देखकर गौरी से रहा नहीं जाता और वो ना चाहते हुए भी अपने घर से निकलती है। गौरी बहन, क्या हुआ? क्या इस समय आप मुझसे लड़ाई तो नहीं करने आ गई हैं? चिड़िया, मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द है, वो दर्द से तड़प रहा है। आप अंदर आ जाएं। चिड़िया गौरी को घर के अंदर ले जाती है। कुकू भी उठ जाता है। मम्मा, गौरी आंटी इस समय क्या करने आई है हमारे घर? आप यहाँ से जाएं, हमें सोने दें आप। चुप कर जाओ बेटा, पड़ोसियों को ऐसे नहीं कहते। बोलने दो चिड़िया, कुकू सच ही तो कह रहा है, मैं बहुत बुरी पड़ोसन हूँ आपकी। गौरी बहन, ये ले, ये दवा आप ले जाएं, बाकी की बात हम कल करेंगे। फिर गौरी कौवी चिड़िया से दवा लेकर घर चली जाती है। गौरी दवा के 2 कतरे अपने बेटे के मुंह में डाल देती है। थोड़ी ही देर बाद जग्गू ठीक हो जाता है और वो सो जाता है। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक गई थी। गौरी कौवी अपने बेटे को साथ लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया भी अपने बेटे के साथ अपने घर के सामने ही बैठी हुई थी।
चिड़िया, आज मैं आपकी अच्छी पड़ोसन बनकर आपसे मिलने आई हूँ। जो मैंने किया मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत तंग किया। गौरी बहन, इसलिए तो कहते हैं कि पड़ोसी एक दूसरे के दुख सुख के साझी होते हैं। अब हम मिलजुल कर रहेंगे। और कुकू, मैं भी तुमसे दोस्ती करने आया हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? फिर कुकू और जग्गू खेलने चले जाते हैं और गौरी कव्वी भी चिड़िया की अच्छी पड़ोसन बन जाती है।